फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट फैमिली जो कि फैमिली रोजेसिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइकॉट का मेंबर होता है एंड इसके कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एप्पल, पियर, आलमंड, प्लम। ये सब इसके जो कि है इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। एंड इसके दो और मेंबर्स आते हैं जो कि होते हैं हमारे पास, एक को हम लोग बोलते हैं प्रूनस, एक को हम लोग बोलते हैं पायरस। ठीक है। प्रूनस जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में आड़ू भी बोलते हैं, खाया होगा सबने। ठीक है। और पायरस को हम लोग बोलते हैं नाशपाती। ठीक है। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होता है इसको लिखने का। एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि एक पूरी फैमिली डिस्क्राइब करो, तो उसके अंदर हमें पहले उसकी सारी मेंबर्स जो कि होते हैं उसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स सबके मिला करके बताने होते हैं। फिर उसके अंदर एक पूछा जाता है एक फैमिली का पर्टिकुलर एक मेंबर को पूरा डिस्क्राइब करो। ठीक है। उसके जितने भी कैरेक्टर्स है उसको एक्सप्लेन करो, तो वो लिखना होता है। फिर बाद में एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के थ्रू हमें हमारा आंसर जो कि है वाइंड अप करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि फैमिली रोजेसी के मेंबर्स वगैरह कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर ये ठंडे इलाकों में, टेम्परेट जोन्स में पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट की बारे में बात करेंगे तो ये मोस्टली इसके जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं। थॉर्नी मीन्स इसके अंदर स्पाइंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कांटे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे रोज़ का एग्जांपल ले लीजिए। और कभी कभी क्लाइंबिंग भी हम लोगों को इसके जो प्लांट के मेंबर से देखने के लिए मिलते हैं। कुछ कुछ स्पीसीज जो कि होती हैं हर्बेशियस और वाइल्ड होती हैं, जबकि किसी किसी के को हम लोग फ्रूट्स के लिए भी ग्रो करते हैं और किसी किसी को हम लोग ऑर्नामेंट्स की तरह, दैट इज डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह भी ग्रो करते हैं। ठीक है। सिंस ये डाइकॉट का मेंबर है तो इसकी रूट किस तरीके की होगी, टैप एंड ब्रांच्ड होगी। ठीक है। स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम किस तरीके की होती है इसकी, इरेक्ट होती है, स्ट्रेट होती है, और क्रीपिंग भी हो सकती है कभी कभी। याद रखिए हम लोग पूरे मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इसके अंदर सबके कैरेक्टर्स मिला करके लिखने हैं। अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं। आगे जब हमें पूछा जाएगा कि इसका एग्जांपल बताइए एक पर्टिकुलर फैमिली का, तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोजेसिए फैमिली की ही बात करेंगे। ठीक है। तो इसकी जब हम लोग तब हम लोग स्पेसिफिकली रोज़ा इंडिका की बात करेंगे। ठीक है। रोज़ का कॉमन नेम वो होता है। ये फैमिली है, इसके अंदर सबके कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है। अब इसकी स्टेम की बात करें तो इरेक्ट हो सकती है, क्रीपिंग हो सकती है, हार्बेशियस हो सकती है, या फिर हार्ड एंड वुडी। और बहुत सारे जो इसमें शर्ब्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो स्पाइनी होते हैं। स्पाइनी मीन्स कांटेदार होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है, जब हम लोग प्रोपोगेट करते हैं किसी भी चीज़ को वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू, मीन्स उनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू उनका प्रोपोगेशन करा जाता है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। वो हो सकता है रनर्स के थ्रू, सकर्स के थ्रू, कटिंग्स के थ्रू, या फिर बर्ड ग्राफ्टिंग के थ्रू। आपने कॉमन लाइफ में देखा होगा रोज़ को हम लोग एक सिंपली स्टेम के थ्रू भी पूरा का पूरा एक प्लांट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। एंड बर्ड ग्राफ्टिंग पता ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है हम लोग बात करते हैं इसकी लीव्स की। अल्टरनेट हो सकती हैं, रेयरली अपोजिट देखने के लिए मिलती हैं, और सिंपल या फिर पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड पता है क्या होता है, उसके अंदर एक मिडरिब होता है एंड बहुत सारी छोटी 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 लीव्स प्रेजेंट होंगी, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है। स्टिप्यूलेट हो सकती है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, नॉर्मल जो प्लांट होता है जहाँ से एक नॉड से एक हमारी लीफ अराइज होती है, अगर वहाँ से एक और छोटी सी लीफ अराइज हो सकती है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लीफ एट इट्स इन्फेंट स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्टिप्यूलेट प्लांट है या स्टिप्यूलेट लीफ है, नहीं होगा तो उसको हम लोग एक्स स्टिप्यूलेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल्स आर एडनेट टू द पेटियोल। एडनेट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, वो पेटियोल जो पत्तियां होती है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। स्पाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द रैचेस। रैचेस का मतलब जो हमारे पास मेन स्टेम होती है उस पर स्पाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं। मार्जिन जो कि होते हैं वो सेरेटेड होते हैं। सेरेटेड मीन्स सेरेटेड मार्जिन का मतलब हो जाएगा, जो जैसे आप लोग रोज का लीफ देखते हो ना, रोज का लीफ कैसा होता है, वो सेरेटेड होता है, मीन्स उसके जो मार्जिन होते हैं वो जिगजैग 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 होते हैं। और अगर कोई ऐसा लीफ होगा जो प्लेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एंटायर लीफ है। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस किस तरीके का होता है, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे हम लोगों को कॉरिम्ब टाइप का देखने के लिए मिलता है। एंड मेन आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का होता है। रेसिमोस मतलब जिसके अंदर प्लांट की जो कि ग्रोथ होती है रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर उसके लेटरल साइड्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है। मैं आपको कॉरिम्ब का अरेंजमेंट दिखाती हूँ। कॉरिम्ब का अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मेन एक्सिस है, ये जो रेड 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 मान लीजिए कि फ्लावर्स हैं। ठीक है। तो इसके फ्लावर्स जो कि हो जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से एक अरेंजमेंट हो जाता है कि बिल्कुल एक ना फ्लैट टॉप्ड इन्फ्लोरेसेंस, देख इसको फ्लैट टॉप्ड इन्फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मीन्स एक ही लाइन के अंदर
पूरा हम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलेगा, फ्लावर्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ये तो इसकी बात थी, कॉरम भी हो सकता है, रेसिमोस भी हो सकता है, किसी किसी केस में हम लोगों को सॉलिटरी मीन्स पूरे के पूरे एक एक्सिस पे एक फ्लावर भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कुछ भी केस हो सकता है। फ्लावर किस तरीके का होता है, इसका हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल पार्ट जो कि हो जाएंगे दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो जाएंगे, फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल रेयरली देखने के लिए मिलेगा। एक्टोमॉर्फिक होगा, इसकी जो सिमेट्री होगी एक्टोमॉर्फिक होगी, मीन्स इसको हम लोग रेडियली डिवाइड कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। रेगुलर होता है, ब्रैक्टुलेट होता है, मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे। वो हाइपोगाइनस भी हो सकता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस का मतलब हो जाएगा हमारे पास ओवरी किस टाइप की होगी उसकी, हाइपोगाइनस में जो हमारी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी देखने के लिए मिलेगी। उसका मतलब क्या हो जाता है, जो गाइनोइशियम होता है वो उसके मतलब एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, बाकी के जितने भी पार्ट्स होंगे वो उसके बॉटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सब मैंने समझा रखा है, आप बेसिक टर्म्स वाला एक वीडियो है वो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस हो सकता है, पेरीगाइनस हो सकता है, या फिर इपिगाइनस हो सकता है। ठीक है, पेरीगाइनस होगा प्रूनस के केस में, पायरस के केस में वो एपिगाइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रूनस का मतलब हो जाएगा जो हमारे पास आड़ू होता है, पायरस का मतलब हो जाएगा जो हमारे पास नाशपाती होता है। ठीक है, कैलिक्स का, अब कैलिक्स के अंदर क्या रोल हो जाएगा, कैलिक्स मीन्स जो हमारे पास वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो किस तरीके की होती है, वो 5 इन नंबर होते हैं, 5 सेपल्स होते हैं। गैमोसेपलस हो सकते हैं। गैमोसेपलस का क्या मतलब हो जाएगा, गैमो का मतलब हो जाता है जब सेपल्स जो कि होते हैं हमारे पास क्या होते हैं बताइए, फ्री होते हैं या फ्यूज होते हैं। गैमोसेपलस का मतलब हो जाएगा जब हमारे जो सेपल्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, वो फ्यूज होंगे। ठीक है, गैमोसेपलस हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फ्यूज के लिए, फ्री के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पॉलीसेपलस। ठीक है, तो कैलेक्स हमारे पास 5 सेपल्स हो जाएंगे, और इनके जो बेसल पोर्शन जो कि होते हैं वो जॉइंट होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एक वो हाइपेंथियम फॉर्म करने के लिए। हाइपेंथियम एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो तब फॉर्म होता है जब बहुत सारी पत्तियां जो कि होती है वो जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और जिसका एस्टिवेशन होता है वो किस तरीके का होता है, वेलवेट हो सकता है या फिर इम्ब्रिकेट हो सकता है। ये सब फर्स्ट वीडियो में समझाया है, वहाँ जाइए उसको पढ़िए, तभी आपको ये बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी जो कि होता है हमें इपी कैलेक्स भी देखने के लिए मिलता है। इपी का मतलब होता है अपॉन, कैलेक्स का मतलब हो जाएगा पत्तियों के ऊपर। ठीक है, वो भी केस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, फॉर्म्ड बाय द ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल का मतलब हो जाएगा जब इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, कोरोला की बात करते हैं, कोरोला के अंदर हमें 5 पेटल्स देखने के लिए मिलते हैं, 5 पेटल्स का अरेंजमेंट होता है। रेयरली कभी कभी 4 भी देखने के लिए मिल सकते हैं। पॉली पेटलस होते हैं। पॉली पेटल्स का मतलब क्या हो जाएगा, पॉली पेटल्स का मतलब हो जाएगा जब हमारे पास यहाँ पे फ्री पेटल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड एस्टिवेशन जो कि होता है वो हमें इम्ब्रिकेट देखने के लिए मिलता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर एक सैपल जो कि हो जाएगा वो कम्प्लीटली बाहर की तरफ हो जाएगा, एक कम्प्लीटली अंदर की तरफ हो जाएगा, और जो कि 3 बचेंगे वो इन एंड आउट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर जो हमारे पास, हम मैंने बोला था ना यहाँ पर हाइपेंथियम कैलेक्स के जॉइन होने की वजह से, एडनेट होने की वजह से वहाँ पे हम लोगों को हाइपेंथियम फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर जो हाइपेंथियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक नेक्टिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ग्लैंड का क्या काम होता है कि वो नेक्टर सिक्रेट करेगा, हमें पता ही है नेक्टर किस चीज़ के लिए काम आएगा, वो फर्दर पॉलिनेशन के अंदर काम आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो इसकी जो जो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पेटल्स जो कि होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इन कल्टीवेटेड वेराइटीज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द स्टेमेंस इनटू पेटल्स। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी हम लोगों को ये कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है कि जो बहुत सारे जो स्टेमेंस होते हैं, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कभी कभी पेटल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेटल्स जो कि होते हैं वो इंक्रीज दिखाई देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम मीन जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेमेंस किस तरीके का होता है, इनडेफिनाइट होता है। कभी कभी 5 to 10 भी देखने के लिए मिलता है। स्टेमेंस जो कि होते हैं वो जनरली अरेंज हो जाएंगे इन होल। होल्स मीन्स ऐसे जब कोई भी चीज़ इकट्ठी होगी, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में होगी, इसको हम लोग होल बोलेंगे। ठीक है, होल ऑफ 5 ईच देखने के लिए मिल सकता है हमें। एंथर्स किस तरीके से होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। डाई थीकस, डाई का मतलब हो जाता है 2, थीकस मीन्स होता है वॉल। ठीक है, जब दो दो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। और इंट्रोस, इंट्रोस का मतलब होता है जब वो अंदर की तरफ, जो अपने जो फिलामेंट के थ्रू वो अटैच होगा, जब वो अंदर की तरफ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोस। और डॉर्सी फिक्स मीन्स अपने डॉर्सल साइड में वो फिक्स होगा। ठीक है, बाहर की तरफ।
डॉर्सल सरफेस पता है ना, एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। डॉर्सल मीन्स जो ऊपर वाला और बाहर वाला पोर्शन जो है, वेंट्रल मीन्स जो नीचे वाला और अंदर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइनोशियम किस तरीके का होता है। नंबर ऑफ कार्पस जो कि हो सकता है वो 1 भी हो सकता है और वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। सिन कार्पस वाली कंडीशन भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। सिन कार्पस मीन्स जो जब हमारे जितने भी जो कार्पस होंगे वो फ्यूज होंगे। और लोक्यूल्स आर 2 to 5। लॉक्यूल मीन्स जो इसके अंदर लॉक्यूल होगा वो 2 to 5 इन नंबर होगा। एंड जो उसका प्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा, एक्साइल होगा। और यहाँ पे हमारे पास और क्या कंडीशन दी है, जब एपोकार्पस कंडीशन होगी तो हम लोगों को प्लेसेंटेशन बेसल देखने के लिए मिलेगा। एपोकार्पस का मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारे कार्पस जो कि जो फ्यूज दिखेंगे हम लोगों को, तब प्लेसेंटेशन बेसल हो जाएगा। बेसल का मतलब कि उसके अंदर खाली का खाली 1 ओव्यूल प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, द ओव्यूल्स आर 1 to many इन ईच कार्पल, एक भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। द स्टाइल जो जो स्टाइल होता है हमें पता है ना, जो हमारा एक मेन कार्पल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो उसमें से जो स्टाइल वाला पोर्शन होता है वो फ्री भी हो सकता है या फिर कॉर्नेट भी हो सकता है। सिंपल स्टिग्मा जो कि हो जाएगा वो सिंपल होगा, और लोब्ड भी हो सकता है या फिर कैपिटेट। कैपिटेट का मतलब होता है कि वो कैप लाइक भी हो सकता है, ठीक है। फ्रूट किस तरीके का होता है, फ्रूट इसके अंदर आपको जो मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली वो उसको लर्न कर लीजिए बेसिकली। इसका जो कि फ्रूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटेरियो ऑफ अचीन्स, ठीक है। या फिर वो ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, उसको पोम भी बोल सकते हैं या फिर बेरी के फॉर्म में भी हो सकता है। पॉलिनेशन किस तरीके से होगा, वो एंटोमोफिलस भी हो सकता है या फिर एनोमोफिली भी हो सकता है। ये बाद में जाकर मैं पढ़ाऊंगी आपको। एंड नेक्स्ट वीडियोस में आएगा ये, पॉलिनेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है फ्लोरल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरल फॉर्मूला आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग BR से शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास साइन है, ये किस कौन सा साइन शो कर रहा है, ये वह हमारे पास आ रहा है कि जो हमारी जो सिमेट्री थी वो किस तरीके थी हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक होगा तो वैसे वहाँ पर हमारे पास परसेंटेज वाला साइन शो करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कि हमारे पास हार्मेफ्रोडाइट वाला साइन है, के मतलब हो जाएगा जो कैलियक्स है वो 5 है। एंड ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि वो किस तरीके से है, वो फ्यूज है। फिर हमारे पास कोरोला है जो 5 इन नंबर है। एंड्रोइशियम हमारे पास इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट वाला साइन शो करा है। गाइनोशियम के लिए वो इनफाइनाइट हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है या फिर वो 2 to 5 भी हो सकता है। 2 to 5 होगा और वो फ्यूज होगा तो उसके अंदर ब्रैकेट शो करेंगे। सिंस हमारे पास अगर ओवरी सुपीरियर होगी तो उसके अंदर हम लोग नीचे अंडरलाइन शो करेंगे। एंड अगर हमारे पास इन्फीरियर टाइप का फ्लावर होगा तो उसमें लाइन हमें ऊपर शो करनी होगी, ठीक है। नाउ एज रिगार्डेड हमारे पास जो हमारे पास इस फैमिली से हम लोग ने मेंबर उठाया वो हमारे पास है रोज़ा इंडिका, जिस जो कॉमन नेम है किसका, रोज़ का, ठीक है। साइंटिफिक नेम है रोज़ का। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स सेम है, बस आपको रोज़, आपने रोज़ का प्लांट देखा है, बस वही सारे कैरेक्टर्स छाप देनी है। कुछ थोड़े बहुत आपको वर्ड से जो ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे हैबिटेट बिल्कुल सिंपल है इसके। प्रिकली, प्रिकली का मतलब होता है यूजुअली, प्रिकली का मतलब हो जाता है कि कटीलेदार होगा, कांटे प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। रूट टैप और ब्रांच्ड है। स्टेम किस तरीके से इरेक्ट है, प्रिकली है, सॉलिड है, वुडी है। लीफ किस तरीके से कंपाउंड है, इम्पेरिनेट है, एंड पिट्यूलेट है, स्टिपुलेट है। ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ी थी। बस यहाँ पे केस क्या रहता है, इन्फ्लोरेसेंस का। इन्फ्लोरेसेंस इसमें किस तरीके से होता है, वो साइमोस टाइप का होता है। साइमोस का मतलब क्या हो जाएगा, साइमोस का मतलब हो जाएगा जब फ्लावर जो कि हो जाएगा उसके पूरे एपेक्स पोर्शन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब जैसे एक पूरी की पूरी हमारे पास स्टेम है, उसके पूरे एपेक्स पे फ्लावर ग्रो हो गया। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो रोज़ का प्लांट होता है वो ठीक ठाक ही उसकी हाइट होती है, इतनी ज़्यादा उसकी हाइट जो कि होती है वो इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। फ्लावर बिल्कुल उसी तरीके से हार्मेफ्रोडाइट हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, कंप्लीट होगा, पेरिगाइनस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, कुछ भी इसके अंदर नहीं है चेंज। कैलिक्स के अंदर जो हमारा एस्टिवेशन देखने के लिए मिलेगा, कैलिक्स मीन्स जो हमें पे सेपल होंगे, जो पत्तियाँ होंगी उनका जो हमें अरेंजमेंट है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर हमें। एंड सिमिलरली कोरोला के अंदर भी यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा। एंड जो हमारे पास यहाँ पर जो एंड्रोइशियम है उसके अंदर क्या है, स्टेमेंस बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारे पास स्टेमेन भी, और जो हमारे पास जो फीमेल पोर्शन जो की जगह जो कार्पल्स वगैरह होंगे वो भी काफ़ी सारे होते हैं, नंबर में इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग इनफाइनाइट वाले साइन से शो करेंगे। फ्रूट जो कि हो जाएगा हमारे पास वो, और प्लेजेंटेशन भी देख लीजिए इसके अंदर बेसल वाला है, ठीक है। बेसल वाले का मतलब उसके अंदर कितने ओवियल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 ओवियल होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर फिर हमारे पास आता है फ्रूट। फ्रूट किस तरीके का होता है इसके अंदर, फ्रूट को कॉमनली आप लोग सिग्निफाई कर सकते हो इटारियो ऑफ आर्चिन से, ठीक है।
एंड फ्लोरल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट लिखेंगे। हर्मेफ्रोडाइट है। एंड उससे पहले वाला जो साइन है वो हमारे पास शो कर रहा है कि ये किस तरीके का, ये जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक है। ऑफ कोर्स ये किस तरीके का, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक होता तो हमारे पास परसेंटेज वाला साइन आता है, ठीक है। फिर कैलेक्स है, 5 है, वो भी फ्यूज्ड है। फिर कोरोला है, फिर एंड्रोशियम में, फिर गाइनोशियम में, ठीक है। वो इनफाइनाइट है, इसलिए इनफाइनाइट वाला साइन हम लोग ने शो करा है। फ्लोरल डायग्राम देख लीजिए, जो हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इन नंबर है, वो हमारे पास क्या शो कर रहे हैं। सबसे पहली वाली चीज़ देख लीजिए, बाहर बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, एक अलग से यहाँ पर ब्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या शो करा है, कैलिक्स शो करा है, कोरोला शो करा है। एंड ये बहुत सारे जो इन नंबर हैं ये हमारे पास क्या है, ये वाले एंड्रोशियम है, जो ग्रीन ग्रीन पेन से शो करा है, ये क्या है, एंड्रोशियम है। जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या है हमारे पास, गाइनोशियम है, ठीक है। नाउ एट लास्ट हमारे पास इसके पास आती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वही जो देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग जो रोज़ होता है उसको हम लोग ऑर्नामेंट की तरह यूज, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेकोरेटिव पर्पसेस में बहुत सारा काम आता है इससे। एंड आड़ू हो गया, एप्पल हो गया, आलमंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब एडिबल है, खाने के लिए काम आते हैं। रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन वगैरह होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, खाने चाहिए, फ्रूट्स होते हैं। एंड बस यही सब है, नाशपाती वगैरह। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी फैमिली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो विल मीट